हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तैयारी कैसी चल रही है? तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज हम लेके आए हैं यूपीएससी के सीसैट के कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस। आप सभी लोगों को सीसैट में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा कि इस पे क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, जिससे आप लोग जितने भी पैसेजेस आते हैं वो इजीली थोड़ा सा एक अप्रोच आप लोगों का डेवलप हो जाए। क्योंकि पीटीबी आ रहा है तो आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी उस चीज को करने में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा देखेंगे कि एक अप्रोच क्या हो सकती है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में। तो चलिए आइए, 2022 का पेपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है और सेट ए को हम डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशली अगर हाँ यह बात की जाए तो क्वेश्चंस सभी सेटों में सेम ही होते हैं, आप जानते ही होंगे। लेकिन बस जंबल अप होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो हमें लगता है कि शायद अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये सेट ए है, और इसमें हमने पहले क्वेश्चन से शुरुआत की है। हम बहुत ही 4 से 5 ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक हमारा जो आज के वीडियो का अप्रोच है वो ये है कि एक अप्रोच और एक आपका एक रास्ता अपने को डेवलप करना है कि हम कैसे कॉम्प्रिहेंशन के कुछ जो क्वेश्चंस है उन्हें हम एग्जाम में देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए 2022 के पेपर से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आप पैसेज अगर पढ़ते हैं तो मेन थ्रेट टू मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंगली एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स. Current production model relies heavily on fossil fuels. We know that this is unsustainable because the resources are finite. आप इसको पैसेज को पूरा पढ़ सकते हैं। हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, unsustainability in production pattern is due to which of the following? पहला इसमें ऑप्शन है हैवी डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स, दूसरा है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, तीसरा है एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग। अगर आप इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो आप थर्ड ऑप्शन को इजीली हटा सकते हैं, क्योंकि थर्ड ऑप्शन आप कॉमन सेंस यूज करिए ना। एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग कैसे अनसस्टेनेबल हो सकता है? क्वेश्चन देखें ढंग से, अनसस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो आप थर्ड ऑप्शन अगर यहाँ हटा देते हैं तो हमारे पास बचते हैं ऑप्शन ए और बी। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों थर्ड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कॉमन सेंस भी अगर आप यूज करें तो आप इसे हटा सकते हैं। अब बचता है ए और बी। आप ए और बी में अगर देखते हैं, हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है पैसेज की, करंट प्रोडक्शन मॉडल्स रिलाई हेविली ऑन द फॉसिल फ्यूल्स, तो हमारा इससे पहला ऑप्शन सही हो जाता है। पहला स्टेटमेंट भी सही हो जाता है और पहला ऑप्शन भी सही हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड वाले ऑप्शन पे आते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये पैसेज में हो सकता है कुछ दिया हो, तो एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग अगर आप देखते हैं तो आप इस वाली लाइन में देखिए, सम डेवलप्ड नेशंस हैव बिगन टू एलिविएट द वर्स्ट इफेक्ट्स बाय एक्सपैंडिंग रिसाइकलिंग। यहाँ पे ये क्लियरली बोल रहा है कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने जो वर्स्ट इफेक्ट्स हैं उनको बैलेंस आउट करने के लिए रिसाइकलिंग को जो है एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन जो है हमारा गलत होगा। तो हमारा इससे फाइनल आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है ए। अब इस पैसेज में आपने एक चीज क्या सीखी, आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर देखें तो इसमें काफी बड़ा पैसेज है। ठीक है, लेकिन आप अगर पूरा पैसेज पढ़ने बैठेंगे तो एग्जाम में आपके पास ओवरऑल 120 मिनट होते हैं, जिसमें 10 मिनट से 15 मिनट आपके जो हैं वो कहीं सिग्नेचर और कहीं अटेंडेंस और ये सारी चीजों में भी चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 100 मिनट्स होते हैं। 100 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। 80 क्वेश्चंस। अब 80 क्वेश्चंस अगर आपको अप्रोच करने हैं, ऑन एन एवरेज आपके पास बचता है 1 मिनट, क्योंकि आप मान के चलिए कि आपके पास 10 से 15 मिनट जो होंगे वो बबल्स फिल करने के लिए भी आपको चाहिए, ओएमआर फिल करने के लिए। तो इसका मतलब है कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और आपको अगर लगता है कि 1 मिनट में इतना बड़ा पैसेज पूरा पढ़ना और उसको सॉल्व करना, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपकी रीडिंग स्पीड, अगर आप द हिंदी रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड बहुत कम होगी और आपको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होगी। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। और इसके अलावा जो मेरा अप्रोच रहता था यूपीएससी को लेकर के, मैं पहले हमेशा क्वेश्चंस को पढ़ता था, क्वेश्चंस के बाद मैं पैसेज में रेलिवेंट वर्ड्स ढूंढता था। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अनसस्टेनेबिलिटी है वर्ड, प्रोडक्शन पैटर्न है वर्ड। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको प्रोडक्शन पैटर्न यहाँ पे तीसरी से चौथी लाइन में जाके दिखता है, अगर आप फिल्टर आउट करते हैं। और ये अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको तुरंत दिखने लगेंगे वर्ड्स। तो ये वाला अप्रोच आप रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम पैसेज का ही है। आइए, जो पहला पैसेज था, हमारा पैसेज सेम ही है, बस क्वेश्चन बदल गया है यहाँ पे। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 2।
तो अगर हम क्वेश्चंस देखें, डेवलप नेशंस कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय, पहला ऑप्शन जो पहला स्टेटमेंट है, मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल लो कॉस्ट। दूसरे अगर हम स्टेटमेंट पे आते हैं, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इंप्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तीसरे पे अगर आते हैं तो एनकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये पैसेज पढ़ा हुआ है तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता दूं कि डायरेक्टली ये सारी चीजें मेंशन नहीं है। आपको ये सारी चीजें, पैसेज को एक बार अगर आपने ढंग से फिल्टर आउट कर लिया और देख लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेवलपिंग नेशंस हैम्पर्ड बाय हाई कॉस्ट, लो अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लीन एनर्जी सोर्सेज। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस वाली लाइन से आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सम डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिगन टू एलिवेट द वर्स्ट इफेक्ट्स बाय एक्सपैंडिंग रीसाइक्लिंग, पहला हमारा कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड, एंड इन्वेस्टिंग इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट मोस्ट डेवलपिंग नेशंस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डेवलपिंग नेशंस आर हैम्पर्ड बाय द हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेज। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन में, बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाय द हाई कॉस्ट। इसका मतलब है कि ये एक तरीके से हेल्प होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं हम, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इंप्रूविंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आप पैसेज में डायरेक्टली देख सकते हैं, रिसाइकलिंग एंड इन्वेस्टिंग इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये किसने किया है, ये डेवलप कंट्रीज ने किया है। इसका मतलब है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर सकते हैं, एक स्कोप है। इसका मतलब है पूरे तरीके से गलत नहीं है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है इसका मतलब है। तो हमारे 1 और 2 करेक्ट हो जाते हैं, बट क्योंकि हमारे पास 3 भी है चेक करने के लिए, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। encouraging them to change their production and consumption pattern, आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा भी था, मैं फिर बता दूं, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न जो है ये अनसस्टेनेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट जो है, आप इस वाले पॉइंट से कंक्लूड कर सकते हैं कि encouraging them to change their production and consumption pattern, why encouraging, because डेवलप्ड नेशंस ने रिसाइकलिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको एलिवेट करने के लिए, उसको बैलेंस आउट करने के लिए। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इट्स अबाउट द डिफॉरेस्टेशन एंड द इफेक्ट्स, द बैड इफेक्ट्स बेसिकली। ठीक है, ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। आप क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं इसका, तो पैसेज गिवन अबव, डिफॉरेस्टेशन एंड डिनर्डेशन विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे तो इसमें एक चीज है कि ये पैसेज बहुत बड़ा है और इसमें एक सिंगल क्वेश्चन है, लास्ट पैसेज की तरह नहीं कि एक पैसेज में 2 क्वेश्चंस करने थे आपको। तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कॉमन सेंस क्या है, अगर आपने क्वेश्चन को सिर्फ एक बार देख लिया, डेनोडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, 2 चीजें, आई होप यू नो द मीनिंग। डिफॉरेस्टेशन मींस पेड़ों की कटाई, डेनोडेशन, ठीक है, ये किस चीज का, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली क्या होंगे। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ द सॉइल रिसोर्स, शॉर्टेज ऑफ लैंड एंड कॉमन मैन, फॉर द कॉमन मैन, लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन। अब सीधी बात है यार, कॉमन सेंस अगर लगाते हो, डिफॉरेस्टेशन से शॉर्टेज ऑफ लैंड कैसे होगा, अगर आप कॉमन सेंस लगाते हो तो कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल। आप अगर वहां पे पूरा पैसेज नहीं भी पढ़ना चाहते हो, तो अगर आप कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को करना चाहोगे तो आप सोच सकते हो डिफॉरेस्टेशन से शॉर्टेज ऑफ लैंड तो हो ही नहीं सकता। और अगर आपने सिर्फ सेकंड वाले को गलत कर दिया तो आप देख सकते हो कि आपका आंसर जो है वो सी डायरेक्टली निकल के आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो सेटिस्फैक्शन के लिए आप ये लास्ट वाले पैसेज का लास्ट वाली कुछ लाइंस अगर आप देखते हैं, where only a few decades back there used to be lush green forests with the perennial streams, there's only brown earth where of vegetation। तो यहाँ लास्ट वाले पैसेज की लास्ट लाइन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शॉर्टेज ऑफ लैंड है। इसका मतलब है कि ये गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट अगर गलत होता है तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है, बड़ा सारा पैसेज है और सिर्फ एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एक बार पहले क्वेश्चन को देखेंगे और फिर फटाफट फिल्टर आउट करेंगे, जैसे आप द हिंदू में करते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं फटाफट फिल्टर आउट करिए और देखा कि हाँ मुझे क्या इसमें से इंपॉर्टेंट है जो एक बार फिर से देखना है या जिसके नोट्स बनाने हैं। तो उसी तरीके से वही स्ट्रैटेजी आपको यहाँ भी यूज करनी है। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। Why is the methodology adopted in India to count the poor is debatable? अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ सीधा सीधा वर्ड दिख जाएगा डिबेटेबल। तो इसका मतलब है कि अगर आप आगे ना भी पढ़ना चाहें तो आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप फटाफट देखना भी चाहें तो 3-4 लाइन में आपको दिख जाएगा कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो पुअर को काउंट करने की जो मेथोडोलॉजी है वो डिबेटेबल क्यों है। इसका आंसर अगर आप देखेंगे
तो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इसको भी आगे भी पढ़ते हैं डिबेटेबल के, तो डिबेटेबल मेथोडोलॉजी यूज टू काउंट द पुअर बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मोर फंडामेंटल assumption अंडरलाइंग इट। मतलब हमें अपना आंसर नहीं मिला तो आगे पढ़ना पड़ेगा। इट एक्सक्लूसिवली रिलाइज ऑन द नोशन ऑफ द पॉवर्टी एज इनसफिशिएंट इनकम। ठीक है, और अगर आप चारों ऑप्शन ठीक से देखते हैं तो डी इज द आंसर। ठीक, तो गाइज यही हमारा जो डिस्कशन है वो खत्म होता है। हमने टोटल अपने जो 4 से 5 क्वेश्चन लिए थे वो हमने डिस्कस कर लिए। और बेसिकली मुझे आप लोगों को एक अप्रोच बतानी थी। अप्रोच एज इन, आप समझ रहे होंगे कि अप्रोच बहुत मैटर करती है एग्जाम में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास टोटल 120 मिनट होते हैं। ठीक है, और 120 मिनट में आपके पास अटेंडेंस और ओएमआर को फिल करने के लिए टाइम आपको देना होता है। तो आप मान के चलिए कि आपके पास 100 मिनट से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपको 80 क्वेश्चंस करने होते हैं, और कई सारे, अगर आप देखोगे ना, एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है ना, एप्टी के जो क्वेश्चन है वो फंसा देते हैं। कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैं पर्सनली, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है तो मैं फंसता नहीं हूँ बहुत जल्दी क्वेश्चंस में, लेकिन मैं भी कभी कभी एप्टी के क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चन ऐसा अटकता है, और एक वो होता है ना कि यार हाँ वी आर वेरी क्लोज, और उस चक्कर में पता ही नहीं पड़ता कि 5 5 6 6 मिनट एक ही क्वेश्चन में निकल जाते हैं। सो गाइज यू हैव टू मेंटेन द डिसेंसी। वैसे भी क्वालिफाइंग है, और काफी लोगों का मैंने सीसैट रुकते हुए देखा है। तो आप लोगों को थोड़ी स्मार्टनेस के साथ में अपना अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा सीसैट के एग्जाम के लिए। क्योंकि देखो, क्वालिफाइंग है, मार्क्स ऐड नहीं होते लेकिन क्वालिफाइंग है। अगर आप होता है कि 70 मार्क्स से नीचे अगर आपके आते हैं, तो आप कितने भी अच्छे मार्क्स ले आओ जीएस में, आप अपियर नहीं कर पाओगे मेंस के लिए। तो अपने हार्डवर्क को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो, और अपने सीसैट के पेपर के लिए एक अच्छी अप्रोच जरूर रखो। ऑल द बेस्ट गाइस, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा नेक्स्ट चाहिए डिस्कशन। अगर आप चाहते हो कि सेम टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करें, तो हम लोग सेम टॉपिक पे भी डिस्कस कर लेंगे। पीवाईक्यूज हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो एप्टी पे कोई वीडियो बनाओ तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।